जानने का प्रयास करेंगे कि अल्लाह उद्दल कौन थे, अल्लाह उद्दल की कहानी क्या है, अल्लाह उद्दल थे कौन। तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। परमर्दी देव जो थे, यूपी और मध्य प्रदेश के बीच एक एरिया था जिसका नाम बुंदेलखंड था। क्या था? बुंदेलखंड। क्या था? बुंदेलखंड। यूपी और मध्य प्रदेश के बीच का एक एरिया है। थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री में अपन थोड़ी बात कर लेते हैं। परमर्दी देव चंदेल शासक है और यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में एक स्थान था बुंदेलखंड। उस बुंदेलखंड के राजा हैं। एक बार कहते हैं कि मोहब्बा की राजकुमारी को दिल दे बैठे। मोहब्बा की राजकुमारी से प्रेम करने लग गया। अब मोहब्बा की राजकुमारी को प्रपोज कर दिया कि मुझसे शादी करोगी? बोल नहीं, शर्त है, शादी करेगी परंतु बुंदेलखंड नहीं जाएगी। तो बोले यार शादी करने के बाद तो ससुराल ही जाते, तो तू कहाँ जाएगी? बोले शादी करने के बाद मैं नहीं जाऊंगी, तू आएगा। बोले यार पागला गई क्या? ये तो इतिहास का या हमारे शास्त्रों का और धार्मिक परंपराओं की अवहेलना है। बोल देख तेरे को शादी करनी है? बोल हाँ करनी तो है, तो तू मेरे आएगा? सोचा यार जाने में फायदा है, क्योंकि शर्त लगा दी कि शादी करोगा तो मोहब्बा रहना पड़ेगा। अब परमर्दी देव को कहा कि बता शादी के लिए तैयार हूँ, मोहब्बा आ जा। सोचा कि चलो भाई शादी कर लेते हैं, और बाद में ऐसे करते हैं कि लुगाई की जात है और बाद में कदे मान जाएगी, कह देंगे बावड़ी और देख मन कौन लागा अपन राजपाट समाना, तो उल्टा ही अपन चलना बुंदेलखंड। अब परमर्दी देव ने क्या कर ली? शादी कर ली। अब शादी के बाद काफ़ी दिन बीत गए। काफ़ी दिन के बाद एक दिन अहिरिया खेलने हुए महोबा ही जा रहे थे। महोबा के अंदर महल बनवा दिया, रानी साहिबा वहीं रह रही है। अब उसके बाद एक दिन अहिरिया खेलने के, अहिरिया का मतलब होता है शिकार। क्या खेलने गए थे? शिकार। शिकार के लिए जाना चाह रहे थे। परमर्दी देव एक दिन किसके लिए गए? शिकार के लिए। अब शिकार के लिए गए तो उसका अब जो रथ था बीच में रास्ता रोक के दो सांड थे, दो सांड। अब सांड लेते आपके दिमाग में दो विचार आते हैं कि बड़े सांड तो अपने हैं, कौन से वो बताऊंगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। अब दो बैल लड़ रहे थे, रास्ता रोक के खड़े थे। अब राजा साहब इंतजार में कि यार ये बैल हटेंगे, यहाँ से ये सांड हट जाएं तो अपन यहाँ से चल पड़े। तो कहते हैं कि बैल हटने का नाम ले रहे थे। दो जवान छोरा, युवा एकदम जवान छोरा, कद काठी सा मजबूत, और बैठाया और बैठा के दोनों सांडा का पकड़ के सींग और धै से पटक दिया। उन दोनों युवराजों के नाम उसे परमर्दी देव ने पूछा कि भी आपका नाम क्या है? एक ने नाम बताया तक्षराज और एक ने नाम बताया वत्सराज। तक्षराज और वत्सराज अपने नाम बताते हैं कि साहब मैं हूं तक्षराज और ये मेरा यार है वत्सराज। अच्छा गजब जोड़ी, आप हमारे साथ रहना पसंद करोगे? तो राजा को कौन मना करे यार, राजा की निमंत्रण आया तो कौन मना करेगा। अब राजा उनके साथ ले लेता, तक्षराज और वत्सराज को दोनों को का ले लिया साथ। और उसकी राजकुमारी जो मोहब्बा की राजकुमारी थी, अपने बेटों की तरह उनका लालन पालन किया, पाला पोसा, बड़े हो गए। तक्षराज का विवाह कर दिया। तक्षराज का क्या कर दिया? तक्षराज का कर दिया विवाह। अब तक्षराज का विवाह करने के बाद जिससे विवाह किया उसका नाम था देवल। अब देवल के साथ तक्षराज का विवाह कर देते हैं मोहब्बा की राजकुमारी। अब मोहब्बा की राजकुमारी का शादी करने के बाद यानी देवल के साथ तक्षराज की हो जाती है शादी। तो वहां पे नजदीकी राजा ने, अड़ोस पड़ोस के राजा ने एक दिन तक्षराज की धोखे से हत्या कर दी। क्या कर दी? तक्षराज की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। अब हत्या करने के बाद उनके दो बेटे जन्मे थे। इस तक्षराज के दो पुत्र थे, एक का नाम अल्लाह था और एक का नाम उद्दल था। क्या नाम था? उद्दल। अल्लाह और उद्दल, उद्दा और उद्दल, ये अल्लाह और उद्दल, दो इनके लड़के थे तक्षराज के। अब तक्षराज की मृत्यु के बाद छोरे भी ये जवान हुए। जवान होने के बाद अपनी मम्मा से पूछा देवल से कि मम्मा मेरे पिता के हत्यारों के नाम बताइए। तो देवल ने मना कर दिया, बोले बेटा अभी आप क्या जानने करोगे, क्योंकि अभी आप छोटे हो, अभी आप छोटे हो और आपके पिता की हत्या हो गई तो बात तो पुरानी, बेटा आप अपनी जीवन की शुरुआत करिए सही से, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अल्लाह उद्दल अड़ जाते हैं, बोले नहीं मामा बताना पड़ेगा आपको कि उनकी हत्या किसने की। तो उद्दल एक बात कहते हैं, अल्लाह और उद्दल है
एक कथन है यहाँ पे बड़ा प्रसिद्ध कि 12 वर्ष कुकर जीवे, 13 वर्ष सियार, 18 वर्ष छतरी जिए, बाकी जीवन धिकार। कि कुतड़ो है ना मम्मा, कुतड़े की उम्र है 12 साल है, सियार की उम्र है 13 साल है, और छतरी की उम्र है 18 साल है। तो हमारा 18 साल के तो हम हो गए हैं, अब बाकी जीवन तो हमारे लिए क्या है, धिक्कार है। अब तो मम्मा आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो कहते हैं अल्लाह उद्दल को नाम बता दिया और अल्लाह उद्दल ने उनकी हत्या कर दी। ये इतिहास में बनाफर क्षत्रिय के नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से, बनाफर क्षत्रिय। किस नाम से जाने जाते हैं, बनाफर क्षत्रिय के नाम से कौन जाते हैं, अल्लाह और उद्दल। अल्लाह और उद्दल तक्षराज के बेटे हैं, तक्षराज के बेटे। जिस तक्षराज को परमर्दी देव ने पाला था, इसीलिए अल्लाह और उद्दल ने परमर्दी देव के साथ स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़े और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे। बड़े